सालों पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कन्हेरी में राधेश्याम नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका परिवार, जमीन और खेती बाड़ी ही उसकी पूरी दुनिया थी। गांव वाले उसे सीधा सादा, मेहनती और नेकदिल आदमी मानते थे। लेकिन उसकी जिंदगी एक रात अचानक बदल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अजीब हादसा। एक बार गांव के पास बने पुराने तालाब से राधेश्याम की गाय अचानक गायब हो गई। कहा जाता था कि उस तालाब में कोई अदृश्य शक्ति वास करती है, जहां लोग रात में जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी, राधेश्याम, तालाब की तरफ मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। पर वो अपनी गाय को ढूंढने की जिद में आधी रात को लालटेन लेकर निकल पड़ा। जब वो तालाब के किनारे पहुंचा तो हल्की हल्की कराहने की आवाजें सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई गहरे पानी से मदद के लिए पुकार रहा हो। कौन है? राधेश्याम ने डरते डरते आवाज लगाई। तालाब का पानी अचानक लाल हो उठा और उसमें से एक काली परछाई बाहर आई। उसने राधेश्याम का हाथ पकड़ लिया और उसे पानी में खींचने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुमशुदगी। अगले दिन गांव वालों ने तालाब के किनारे सिर्फ राधेश्याम की लालटेन और फटी हुई चप्पलें पाईं। उसका कोई अता पता नहीं मिला। गांव वालों का मानना था कि तालाब की डूबती आत्माएं उसे अपने साथ ले गईं। उसके बाद कई लोग उस तालाब के पास रात में अजीब आवाजें सुनने लगे। कभी मदद की पुकार, कभी चीखें, तो कभी राधेश्याम का नाम लेकर कोई गूंजता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 20 साल बाद समय बीत गया। गांव के लोग अब भी उस तालाब के पास रात को नहीं जाते थे। लेकिन एक बार कुछ शहर के लड़के रोमांच के लिए वहां गए। रात को उन्होंने तालाब किनारे लालटेन की झिलमिलाती रोशनी देखी और दूर से किसी आदमी को पुकारते सुना, मदद करो, मैं राधेश्याम हूं। डर से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने साफ देखा कि तालाब के बीच में एक बूढ़ा आदमी गीले कपड़ों में डूबते उतराते हुए हाथ हिला रहा था। उसकी आंखें खाली, गाल धंसे हुए, मगर आवाज अब भी वैसी ही थी, मैं राधेश्याम हूं, मुझे बाहर निकालो। लड़के चीखते हुए गांव भागे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी गांव में आज भी कहा जाता है कि तालाब के पास जब आधी रात को जाओ तो लालटेन की लौ अपने आप जल उठती है और कोई धीमी आवाज कहती है, मैं राधेश्याम हूं, मुझे यहां से मुक्ति दिलाओ। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि राधेश्याम की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है, क्योंकि उसे अधूरी मौत मिली थी। कन्हेरी गांव के पास के तालाब की डरावनी कहानियां सुनकर हर कोई वहां जाने से बचता था। लेकिन एक बार गांव में नया स्कूल मास्टर आया, नाम था अरविंद। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव वाले बार बार उसे समझाते, मास्टर जी, रात को तालाब के पास मत जाना, वरना राधेश्याम आपको भी ले जाएगा। अरविंद हंस देता, ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आधी रात का साहस। एक दिन उसने तय किया कि वह सच का पता लगाएगा। वह लालटेन, माचिस और एक मोटी रस्सी लेकर आधी रात को तालाब की तरफ चला गया। तालाब के पास पहुंचते ही अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पानी की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठीं और लालटेन अपने आप बुझ गई। तभी अंधेरे में एक कराहती आवाज गूंजी, मदद करो, मैं राधेश्याम हूं। अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह जोर से बोला, अगर तू सच में राधेश्याम है तो सामने आ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भयानक रूप। पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे एक आकृति तालाब से बाहर निकली। वह इंसान जैसी थी, लेकिन चेहरा गल चुका था, आंखें लाल, शरीर से पानी टपक रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं राधेश्याम हूं, मुझे मौत से मुक्ति नहीं मिली, मुझे खींचकर यहां डुबो दिया गया था। अरविंद ने कांपते स्वर में पूछा, तुम्हें किसने मारा? राधेश्याम की आत्मा जोर से चिल्लाई, गांव का ही कोई अपना, जिसने मुझे धोखा दिया, मुझे हमेशा के लिए इस तालाब में बांध दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। डरावना सच। अरविंद के पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। तभी आत्मा ने उसके करीब आकर फुसफुसाया, अगर तूने मेरा सच नहीं उजागर किया तो अगली रात मैं तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा। अरविंद भागते भागते गांव लौटा और सुबह गांव के बुजुर्गों को सब बताया। गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए, जैसे उन्हें पहले से कुछ पता हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी रहस्य। कहते हैं अरविंद ने कई बार उस राज को खोलने की कोशिश की, पर जितना सच सामने आता उतना ही गांव वाले चुप कर देते। कुछ लोग कहते हैं कि राधेश्याम की मौत के पीछे गांव के ही 3 लोग थे, जिन्होंने जमीन हड़पने के लिए उसे तालाब में डुबो दिया था। लेकिन असली सच कोई आज तक नहीं जान पाया।
हाँ, इतना जरूर है। जो भी उस तालाब के पानी में झांकता है, उसे अपनी ही परछाई की जगह राधेश्याम का सड़ा गला चेहरा दिखाई देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल, अब सवाल ये है, क्या अरविंद सच में उस रहस्य को उजागर कर पाया, या फिर वो भी राधेश्याम की तरह उसी तालाब का हिस्सा बन गया? तालाब पर राधेश्याम की आत्मा से मिलने के बाद अरविंद की नींद उड़ गई थी। हर रात उसे सपनों में वही चेहरा दिखता, आंखें लाल, भीगा हुआ शरीर और खून से सनी पुकार, मुझे न्याय दिलाओ। गांव वाले चुप्पी साधे हुए थे। कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करता, मानो सबके मन में कोई गहरा डर या राज छिपा हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुप्त तहखाना। एक दिन अरविंद गांव के पुराने मंदिर के पीछे टहल रहा था। वहां उसे मिट्टी में दबा हुआ एक लकड़ी का संदूक मिला। उसने जैसे तैसे खोला तो अंदर राधेश्याम की पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ग्रेटर देन, मुझे शक है कि कालू पटेल, मुंशी हरनाम और मेरे अपने साले गिरधारी ने मिलकर मेरी जमीन हड़पने की साजिश की है। वे मुझे खत्म करना चाहते हैं। अगर मैं बचा नहीं तो ये सच किसी को बता देना। अरविंद के हाथ कांप उठे। मतलब गांव के बुजुर्ग जो सबसे ज्यादा डर दिखाते थे, वही असली गुनहगार थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूत की वापसी। उस रात अरविंद ने हिम्मत करके तालाब पर फिर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह पहुंचा, पानी में तेज हलचल हुई। राधेश्याम की आत्मा फिर उभरी और इस बार उसकी आंखों में आग जैसी चमक थी। अरविंद चिल्लाया, तेरी मौत के पीछे कालू पटेल, हरनाम और गिरधारी हैं। मैंने तेरी डायरी पढ़ी है, सच अब सबके सामने आएगा। ये सुनते ही राधेश्याम की आत्मा ने भयावह हंसी हंसी और बोली, तूने मेरा काम आसान कर दिया अरविंद, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। अचानक तालाब का पानी उबालने लगा और गांव के तीनों बुजुर्गों के घर से कराहने की आवाजें आने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खौफनाक रात। लोगों ने अपनी आंखों से देखा, कालू पटेल, हरनाम और गिरधारी आधी रात को तालाब की ओर खींचते चले जा रहे थे। उनके चेहरे डर से विकृत थे और उनके गले से यही आवाज निकल रही थी, राधेश्याम, हमें माफ कर दे। लेकिन तालाब ने उन्हें सीधा अंदर खींच लिया। लहरें उठी और तीनों का कोई निशान नहीं मिला। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरविंद की किस्मत। सुबह गांव वाले तालाब किनारे इकट्ठा हुए। तालाब बिल्कुल शांत था, लेकिन पानी की सतह पर लालटेन तैर रही थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, धन्यवाद अरविंद, अब मैं मुक्त हूँ। गांव वाले डर गए, पर अरविंद मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उस रात पहली बार उसने चैन की नींद सोई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी कहा जाता है कि अब तालाब में राधेश्याम की आत्मा नहीं दिखती, लेकिन कभी कभी रात को लालटेन की रोशनी जरूर चमक उठती है, मानो वो अरविंद को अब भी याद दिलाती हो, तूने मुझे न्याय दिलाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल, लेकिन गांव वाले अब भी मानते हैं कि तालाब ने 3 जिंदगियां निगलकर ही राधेश्याम की आत्मा को मुक्ति दी। 3 गुनहगारों की मौत के बाद गांव वाले मान बैठे कि राधेश्याम की आत्मा को शांति मिल गई है। लेकिन अरविंद को एक अजीब बेचैनी सताने लगी। रात को सोते समय उसे बार बार तालाब से आती फुसफुसाहट सुनाई देती, अरविंद, तूने मुझे मुक्त किया, अब मेरी जगह कौन लेगा? वह चौंक कर उठ जाता, पर कमरे में कोई नहीं होता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तालाब का रहस्य। अरविंद ने गांव के बुजुर्ग पुजारी से इस बारे में पूछा। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तू सच नहीं जानता। ये तालाब सिर्फ पानी नहीं है, ये अधूरी आत्माओं का दरवाजा है। हर आत्मा जो धोखे से मारी जाती है, यहाँ कैद हो जाती है। जब तक उसकी जगह कोई और न आ जाए, वह आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। अरविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब राधेश्याम की आत्मा को तो मुक्ति मिली, लेकिन अब तालाब नई आत्मा ढूंढ रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भयावह अनुभव। कुछ दिन बाद गांव के लोग चौंक गए। तालाब के किनारे बच्चों ने अरविंद की लालटेन देखी। वो बुझी हुई थी, लेकिन उसमें से धुआं निकल रहा था। उसी रात अरविंद को सपने में राधेश्याम मिला। वह अब शांत नहीं था, बल्कि और भी डरावना। अरविंद, तूने मुझे मुक्त किया, पर तालाब ने तुझ पर नजर डाल ली है। अब अगला नंबर 13 है। अरविंद नींद से उठकर पसीने में भीग गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी जांच। सच्चाई जानने की ठान कर अरविंद एक बार फिर आधी रात को तालाब गया। वहां पानी की सतह पर अनगिनत चेहरों की परछाइयां झिलमिला रही थीं। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई हाथ फैलाए मदद मांग रहा था। और अचानक उनमें से एक चेहरा उभरा। वह खुद अरविंद का चेहरा था। आंखें सुर्ख, होंठ नीले, और वह पानी में डूब रहा था।
अरविंद डर से पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों को कुछ पकड़कर खींचने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अरविंद का अंत। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि तालाब किनारे सिर्फ एक टूटी हुई लालटेन पड़ी थी। अरविंद का कहीं कोई निशान नहीं था। गांव में अफवाह फैल गई कि अब अरविंद की आत्मा उस तालाब में कैद हो गई है, और जब कोई तालाब में झांकता है तो पानी की सतह पर उसे सबसे पहले अरविंद का चेहरा दिखाई देता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी कहा जाता है कि रात के समय तालाब के पास से गुजरने वाले लोग किसी की धीमी आवाज सुनते हैं, मैं अरविंद हूं, मुझे यहां से निकालो। गांव वाले डर के मारे तालाब के पास जाना बंद कर चुके हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल यानी राधेश्याम की मुक्ति के साथ ही तालाब ने अरविंद को अपनी कैद में ले लिया, और अब उसकी आत्मा उसी तरह पुकार रही है। अरविंद के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वाले तालाब का नाम तक लेने से डरने लगे। अब कोई भी शाम ढलते ही तालाब की ओर नजर भी नहीं करता था। लेकिन गांव का एक बुजुर्ग पंडित गजाधर जानता था कि यह तालाब कोई साधारण जगह नहीं है। वह कई सालों से उस रहस्य को दबाए बैठा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्राप की कहानी। गजाधर ने एक रात गांव के कुछ युवकों को बुलाकर कहा, बच्चों सुनो, ये तालाब करीब 200 साल पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक साधना करता था। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए निर्दोष लोगों की बलि देता था। जब लोग उसके पापों से तंग आ गए तो उन्होंने उसे इसी तालाब में जिंदा डुबो दिया। मरते समय उस तांत्रिक ने श्राप दिया, जो भी आत्मा धोखे से मारी जाएगी वह इस तालाब में बंध जाएगी, और तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसकी जगह किसी और को न खींच लिया जाए। गजाधर की आंखों में डर झलक रहा था। यही कारण है कि राधेश्याम और अब अरविंद की आत्मा यहाँ कैद हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तालाब की पुकार। गांव वाले डर के मारे चुप थे, लेकिन एक बात सब मान चुके थे, तालाब हमेशा नई आत्मा ढूंढता है। उस रात गांव के ही 2 लड़के तालाब के पास गए। अचानक उन्हें पानी से आती आवाज सुनाई दी, मैं अरविंद हूं, मुझे बचाओ। और दूसरी ही आवाज आई, मैं राधेश्याम हूं, मुझे मत भूलो। लड़कों ने साफ देखा कि तालाब के पानी में कई चेहरे थे, कुछ पुराने, कुछ नए, और उनमें से हर चेहरा मदद की भीख मांग रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भयानक सच। गजाधर ने युवकों से कहा, तालाब की आत्माओं को रोकना असंभव है। ये जगह अब कभी शांत नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा को अपनी जगह अगला शिकार चाहिए। जब तक ये तालाब है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी कन्हेरी गांव सुनसान हो चुका है। लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर कहीं और जा बसे, लेकिन तालाब आज भी वहीं है। कभी कभी राहगीर बताते हैं कि रात को वहां से गुजरते समय तालाब से एक साथ कई आवाजें आती हैं, मैं राधेश्याम हूं, मैं अरविंद हूं, हमें मुक्त करो। और जो भी उन आवाजों के पीछे तालाब के पास जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल। तालाब अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आत्माओं का कैदखाना बन चुका है। गांव लगभग वीरान हो चुका था। तालाब की कहानियां सुनकर लोग डर के मारे अपना घर छोड़ चुके थे। तभी एक दिन गांव में एक साधु आया, महंत भैरवनाथ। उसकी आंखों में अजीब चमक और स्वर में दृढ़ता थी। उसने गांव के बचे खुचे लोगों से कहा, यह तालाब साधारण नहीं, ये तांत्रिक के श्राप का बंदीगृह है, लेकिन अब समय आ गया है इसे तोड़ने का। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तैयारी। भैरवनाथ ने तालाब के चारों ओर मंत्रोच्चारण शुरू किया। उसने काले धागों से घेरा बनाया और 5 दीपक जलाए। गांव वाले दूर से कांपते हुए देख रहे थे। जैसे ही आधी रात हुई, तालाब का पानी उबलने लगा। लाल लपटें उठीं और उसमें से अनगिनत आत्माएं बाहर झांकने लगीं। राधेश्याम और अरविंद भी उनमें थे। उनकी आंखें मदद के लिए फैल रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। श्राप की जकड़न। भैरवनाथ ने जोर से मंत्र पढ़े। अचानक तालाब से एक काली आकृति निकली। वही पुराना तांत्रिक जिसकी मौत के बाद ये श्राप फैला था। उसकी आंखें अंगार जैसी थीं और आवाज गूंजी, मूर्ख साधु, ये तालाब मेरी आत्माओं का घर है, कोई मुझे यहाँ से हटा नहीं सकता। तालाब की लहरें ऊंची हो गईं। एक एक करके दीपक बुझने लगे। भैरवनाथ जमीन पर गिरते गिरते बचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम युद्ध। भैरवनाथ ने अपनी माला फेंकी और जोर से चिल्लाया, अधम, तेरा अंत होगा। तू आत्माओं का मालिक नहीं, सिर्फ श्राप का बंदी है। उसने अपनी छड़ी तालाब में डुबोई और अंतिम मंत्र पढ़ा। तालाब अचानक बिजली की तरह चमक उठा। हवा में चीखें गूंज उठीं।
राधेश्याम, अरविंद और दर्जनों आत्माएं चीखते चीखते धीरे धीरे धुएं में बदल गईं और आकाश की ओर उड़ गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिणाम, सुबह गांव वाले तालाब के पास पहुंचे। तालाब शांत था, पानी बिल्कुल साफ। सालों बाद पहली बार उसमें सूरज की परछाई दिख रही थी, लेकिन भैरवनाथ कहीं नहीं था। सिर्फ उसकी टूटी हुई माला और खून से सना चोगा तालाब किनारे पड़ा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी गांव वाले मानते हैं कि साधु ने आत्माओं को मुक्ति दिला दी, पर खुद उसी श्राप का हिस्सा बन गया। रात को कभी कभी तालाब के पास से गुजरने पर एक धीमी आवाज सुनाई देती है, मैं भैरवनाथ हूं, मैंने सबको मुक्त किया, पर मैं अब भी यहाँ कैद हूं। तालाब शांत दिखता है, लेकिन शायद उसका श्राप कभी पूरी तरह टूटा ही नहीं। भैरवनाथ साधु के बलिदान के सालों बाद कन्हेरी गांव की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। यहां तक कि शहर के वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल रिसर्च टीम तक ये खबर पहुंची। डॉक्टर अर्जुन मिश्रा नाम के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने टीम के साथ वहां पहुंचने का निर्णय लिया। टीम के पास आधुनिक उपकरण थे, इंफ्रारेड कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डर और ड्रोन। गांव वाले उन्हें रोकना चाहते थे, बाबा मत छेड़िए तालाब को, वरना फिर अनर्थ होगा। पर वैज्ञानिक हंसकर बोले, ये सब अंधविश्वास है, अब विज्ञान सच बताएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली रात की जांच। रात होते ही टीम ने तालाब के किनारे कैमरे और रिकॉर्डर लगाए। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन आधी रात होते ही रिकॉर्डर पर अजीब आवाजें आने लगीं। टेप में साफ सुनाई दिया, मैं राधेश्याम हूं, मुझे मुक्त करो। मैं अरविंद हूं, मुझे बचाओ। मैं भैरवनाथ हूं, मुझे यहां से निकालो। सभी के चेहरे सिहर उठे। डॉक्टर अर्जुन ने कहा, यह शायद किसी पुरानी ध्वनि तरंग का असर है, पर हमें और गहराई में जाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ड्रोन की नजर। टीम ने ड्रोन उड़ाकर तालाब के ऊपर कैमरा डाला। ड्रोन के लाइव फीड में पानी की सतह बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरा तालाब के बीच में पहुंचा, अचानक स्क्रीन पर दर्जनों चेहरों की परछाइयां दिखाई दी। सबने देखा, चेहरों में सबसे साफ तीन थे, राधेश्याम, अरविंद और भैरवनाथ। वे सब हाथ फैलाकर ड्रोन की ओर बढ़ रहे थे। अचानक ड्रोन का सिग्नल कट गया और वह सीधे तालाब में गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भयानक अनुभव। टीम डर गई, लेकिन डॉक्टर अर्जुन जिद पर अड़े रहे, ये किसी गैस या ऑप्टिकल इफेक्ट का असर है। उन्होंने खुद तालाब के पानी में एक सेंसर डाला। जैसे ही सेंसर गहराई में गया, उसके मॉनिटर पर दिल की धड़कन जैसी लहरें बनने लगीं, जैसे तालाब कोई जिंदा जीव हो। अचानक सेंसर फट गया और पानी से एक भारी चीख गूंजी। पूरा तालाब लहरों से कांप उठा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आखिरी फुटेज। टीम के कैमरों ने जो रिकॉर्ड किया, वह आज तक रहस्य बना हुआ है। वीडियो में साफ दिखा कि तालाब से एक काली आकृति बाहर आई। वह वही पुराना तांत्रिक था। उसने सीधे कैमरे की ओर देखकर कहा, विज्ञान मुझे नहीं रोक सकता। ये तालाब मेरा है और अब तुम्हारी आत्माएं भी मेरी होंगी। उसके बाद कैमरे बंद हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी डॉक्टर अर्जुन और उनकी पूरी टीम लापता हो गई। गांव वालों ने उनके उपकरण तो पाए, लेकिन इंसान का एक भी निशान नहीं। लोग कहते हैं अब तालाब और भी खतरनाक हो चुका है, क्योंकि अब उसमें गांव वालों के साथ साथ वैज्ञानिकों की आत्माएं भी कैद हैं। रात को कभी कभी तालाब से आधुनिक उपकरणों की बीप बीप आवाज आती है, और उसी के बीच एक गूंजती हुई चीख सुनाई देती है, मैं अर्जुन मिश्रा हूं, हमें बचाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल। लगता है विज्ञान और तंत्र दोनों ही उस श्राप को तोड़ने में असफल रहे। वैज्ञानिकों के गायब होने के बाद गांव वालों का धैर्य टूट चुका था। अब सभी मान गए कि यह तालाब किसी इंसान या साधु से शांत नहीं होने वाला। गांव के मुखिया ने कहा, अब एक ही रास्ता बचा है, इस तालाब को पूरी तरह खत्म कर देना होगा। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो आत्माओं का बसेरा भी मिट जाएगा। गांव वालों ने तय किया कि तालाब को सुखा दिया जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तालाब सुखाने की कोशिश। लोगों ने बड़ी मशीनें मंगवाईं और तालाब का पानी बाहर निकालने लगे। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे पानी घटने लगा, तालाब से भयानक गंध और कराहने की आवाजें आने लगीं। अचानक मशीनें अपने आप बंद हो गईं। मिस्त्रियों ने दोबारा चालू करने की कोशिश की, लेकिन मोटरों में से खून जैसे लाल पानी निकलने लगा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। धमाका। हार मानकर गांव वालों ने सेना से मदद मांगी। तय हुआ कि तालाब को विस्फोट से भर दिया जाए। रात के अंधेरे में तालाब के चारों ओर डायनामाइट लगाया गया। काउंटडाउन शुरू हुआ। 3, 2, 1।
और एक भयानक धमाके के साथ पूरा तालाब हिल उठा। धमाके के बाद गांव वालों ने देखा, तालाब का पानी आसमान तक उठा और नीचे गिरा। लेकिन अगले ही पल तालाब फिर से वैसे का वैसा भर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भूतिया हमला। धमाके के तुरंत बाद तालाब से चीखों की गूंज उठी। सैकड़ों आत्माएं एक साथ बाहर निकल आईं। गांव वालों ने साफ देखा, राधेश्याम, अरविंद, भैरवनाथ, अर्जुन मिश्रा और उनकी पूरी टीम। सबके चेहरे विकृत, आंखें खाली और स्वर एक ही, क्यों छेड़ा हमें? अब तुम सब हमारे साथ यही रहोगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग भागते भागते अपने घर छोड़ गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गांव का अंत। कन्हेरी गांव अब पूरी तरह वीरान है। झोपड़ियां टूट चुकी हैं, खेत बंजर हो चुके हैं। सिर्फ तालाब वैसा का वैसा है, शांत, गहरा, लेकिन भीतर से जिंदा। कभी कभी दूर से राहगीर कहते हैं कि तालाब की सतह पर धुएं और आग की परछाइयां तैरती हैं, और उसमें से सैकड़ों आवाजें एक साथ आती हैं। हम कैद हैं, हमें मुक्त करो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी कोई उस गांव की तरफ नहीं जाता। कहा जाता है कि तालाब अब सिर्फ आत्माओं का घर नहीं, बल्कि एक नरक का द्वार बन चुका है। मशीनें, विस्फोट, साधु या विज्ञान कुछ भी उस तालाब का अंत नहीं कर पाया। कन्हेरी गांव वीरान हो चुका था, लेकिन श्राप वहीं नहीं रुका। तालाब का पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे रिसने लगा और पास के गांवों के कुओं और नदियों तक पहुंच गया। लोगों ने देखा कि कुएं का पानी अचानक लाल हो गया। पीने वालों के गले से अजीब आवाजें निकलने लगीं। कुछ लोग रातों रात गायब होने लगे और उनके घरों में सिर्फ गीले पैरों के निशान मिलते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला शहर। तालाब से 40 किलोमीटर दूर एक छोटा शहर था, नरसिंहपुर। शहर के लोग शुरुआत में इन कहानियों को अंधविश्वास मानते रहे, लेकिन जल्द ही शहर के झील में मछुआरे चीख चीख कर मरने लगे। पानी में उनके साथ किसी ने खींचतान की, पर जब झील खाली की गई तो उनके शरीर कहीं नहीं मिले। झील के किनारे बस यही गूंजती रही, मैं राधेश्याम हूँ, मैं अरविंद हूँ, मैं भैरवनाथ हूँ, मैं अर्जुन हूँ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सरकारी हस्तक्षेप। अब मामला सरकार तक पहुंचा। एक स्पेशल टीम भेजी गई। उन्होंने तालाब और झील के पानी के नमूने जांचे। रिपोर्ट में जो आया उसने सबको हिला दिया। पानी में कोई सामान्य खनिज या प्रदूषण नहीं, बल्कि उसमें मानव रक्त जैसे तत्व मौजूद हैं। टीम ने जब रिपोर्ट बाहर बताने की कोशिश की, तो 3 वैज्ञानिक उसी रात लापता हो गए। उनकी कार खाली मिली, सीटें भीगी हुई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शहर का अंधकार। धीरे धीरे पूरा नरसिंहपुर शहर डर में डूब गया। रात को गली गली में गीले पैर चलते सुनाई देते। लोगों के मोबाइल और कैमरे अपने आप ऑन होकर तालाब की तस्वीरें दिखाने लगते। और सबसे खौफनाक, अब शहर की इमारतों की दीवारों पर पानी रिसने लगा, और उस पानी में से आवाज आती, हम सब यहाँ हैं, अब तुम भी यहीं आओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फैलता नरक। कहा जाता है कि अब वो तालाब सिर्फ कन्हेरी गांव तक सीमित नहीं रहा। उसकी पकड़ पूरे इलाके के पानी में घुल चुकी है। जहां भी पानी है, कुएं, झील, यहां तक कि नल से गिरती बूंद तक, वहां उसकी आत्माएं छिपी हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आज भी कन्हेरी गांव वीरान खंडहर है। नरसिंहपुर आधा खाली हो चुका है। जो लोग बचे हैं वे पानी छूने तक से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हर बूंद के भीतर से कोई हाथ उन्हें पकड़कर खींच ले जाएगा। और रात को पूरे इलाके में हवा के साथ गूंजती आवाज सुनाई देती है, हम मुक्त नहीं हुए, अब तुम सब हमारे साथ चलो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल। तालाब अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वह एक शापित छाया है जो जहां पानी है वहीं जिंदा है।